Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 संज्ञा को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जैसे आपका नाम क्या है? बच्चे ने जवाब दिया सीमा। फिर नेक्स्ट से पूछा आप कहाँ पर रहते हो? उसने अपने गांव का नाम बताया, वैसरी। उसके बाद बच्चे से पूछा आपको कौन सी मिठाई पसंद है? उसने कहा जलेबी। ये सभी नाम क्या है? संज्ञा है। आपका नाम, मेरा नाम, हर किसी का नाम क्या है? संज्ञा है। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आज हम अपने पाठ में संज्ञा को पढ़ेंगे, संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 4 संज्ञा नाउन। जुड़िए और समझिए। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएं और इसे समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चित्र में देखते हैं। नीरा तुम मुंबई नहीं गई? नहीं वैभव, मेरे मामा मामी शहर से आ रहे हैं, तभी तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता और आनंद की चमक है। हाँ, वे मेरे लिए उपहार और मिठाइयाँ भी ला रहे हैं। अब आगे देखिए। उपयुक्त बातचीत में दिए गए रंगीन शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। व्यक्तियों के नाम, जो चित्र में अब हमने पढ़े उसमें व्यक्तियों के नाम है नीरा, वैभव, मामा, मामी। स्थानों के नाम मुंबई। वस्तुओं के नाम उपहार और मिठाई। भाव के नाम प्रसन्नता, आनंद, चमक। बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई न कोई नाम अवश्य है। यदि हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बात करने में असुविधा होगी। नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। इस प्रकार क्या कहा है कि संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भाव के नाम होते हैं। अगर उनके नाम नहीं होंगे तो हमें उनके बारे में बातचीत करने में असुविधा होगी। तो अब आगे देखिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राखी, सोनम, मेज, पानीपत, सुंदर, चमक आदि। ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। अब इसके बाद है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद है? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए। संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये तीनों क्या है? संज्ञा के भेद। फर्स्ट हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें भी देखिए चित्र दिया हुआ है। चित्र में हम पहले पढ़ते हैं। वाह समीर, तुम तो जापान घूम आए। हाँ विराट, पर हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है। यहाँ समीर और विराट विशेष व्यक्तियों के नाम हैं तथा भारत और जापान विशेष स्थानों के नाम हैं। इस प्रकार अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो क्या कराए? कोई विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराए, वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अन्य उदाहरण, कुछ और उदाहरण देखिए। सूर्य, पृथ्वी, दिनेश, नेहा, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, भारत, रूस, अक्षरधाम, हिंदी, फ्रेंच, बुधवार, होली, मई, हिमालय आदि। जातिवाचक संज्ञा, माँ, पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं। बेटा, उसे मेज पर रख दो। यहाँ माँ, पिताजी, उपहार, बेटा और मेज शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम नहीं है, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति की जानकारी दे रहे हैं। ये विशेष नाम न होकर जाति के नाम है। इस प्रकार किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति मीन्स पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे देखिए इसके कुछ अन्य उदाहरण। विद्यार्थी, देश, पर्वत। अब विद्यार्थी एक अकेला तो नहीं होता, सभी विद्यार्थियों का बोध कराता है। ऐसे ही देश, पर्वत, नदी, दिन, महीना, पशु, पक्षी, हिरण, मानव, स्त्री, बच्चा, भाषा, शिक्षक, फल, इमारत, खिड़की आदि। आई होप आज हमने अपने पाठ संज्ञा में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हमने संज्ञा के भेद पढ़े। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लाल किला, लाल बहादुर शास्त्री आदि। जातिवाचक संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप सभी ने इस पाठ को समझना है, पढ़ना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।